Hello, I'm Rishi Raj Anand. With me is Madan Lal, and you are watching the Mojo Story. Udaipur, a city which was communally peaceful until now, in the past 10 to 15 days, has faced tremors of communal tension, and that touched its peak when Kanhaiya Lal was stabbed to death yesterday at his own shop. With me is a relative of Kanhaiya and his elder son, Yash. यश, कल दोपहर की ये बात है, तो एग्जैक्टली क्या हुआ? आपको किसने इस बात की सूचना दी? सर मेरे कज़न ब्रदर ने मुझे इस बात की इन्फॉर्मेशन दी कि मतलब कि तेरे पापा को तो किसी ने मार दिया है ऐसा। तो मैं तुरंत ही गया था फिर वहाँ पे। तो वहाँ पे मैंने बॉडी देखी थी। तो उसके बाद तो बहुत कुछ मतलब वहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट हुआ, बहुत लोग आए थे, बहुत लोग। और हम तो वहाँ से जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती कि वो बंदे जब तक हमारे सामने नहीं लाए जाते, जब तक हम बॉडी हटाने के लिए भी तैयार नहीं थे। फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमने प्रशासन के साथ कोऑपरेट किया और हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, पकड़ लो आप उनको, सज़ा मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी। इसी शर्त पे हमने बॉडी वहाँ से ले जाने दी। एफएसआई की टीम आई, उन्होंने छानबीन की, उनकी जो मैपिंग वैपिंग करते वो की और फिर ले गए थे बॉडी थोड़ी देर में। यश, उस इलाके में आज हम भी गए थे। हमने देखा कि वहाँ इकलौती आपके पापा की दुकान नहीं थी, और वहाँ पे दुकानें कुछ इस तरह से हैं कि दुकानों के ऊपर मकान है, मतलब लोग वहीं पे रहते हैं। और ये जो आपके पापा के साथ हुआ वो दोपहर 2:30 बजे के आसपास हुआ। मतलब ऐसे वक्त पे जब वहाँ पे थोड़ी बहुत चहल पहल होनी चाहिए थी, दुकानें कम से कम खुली होनी चाहिए। बताता हूँ। उसमें क्या था कि सिर्फ उस दिन 2 ही शॉप ओपन थी, ठीक है? एक मेरे फादर की, ठीक है? और एक नीचे उनकी थी, वो कोई शायद सिंगल पर्सन या 1-2 जने ही काम करते, तो वो तो डर के भाग गए कि हाथ में चाकू-वाकू है। कौन कौन किसके झगड़े में पड़ना चाहता है, आज ये बताओ आप? तो कोई किसी तरह का हो हल्ला नहीं हुआ, और कोई भी उस वक्त आया नहीं तुरंत मदद के लिए? और यहाँ तक कि जो हमारे जो मतलब दुकान में है ना, जो स्टाफ काम करता है ना, उनमें से एक शायद बीच में आए होंगे, तो उनके भी यहाँ पे बैक पे चाकू मार दिया था और उनके भी 15 टाँके और वो भी हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है। प्रशासन जो आपके पापा के जो स्टाफ हैं, उनसे बात करने की इजाज़त फ़िलहाल नहीं दे रही है किसी को भी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? प्रशासन क्यों ऐसा कर रहा है? सर एक्चुअली में अभी अभी ऐसा इसलिए कि ताकि उनको भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, और ज़रूरी भी है ऐसा कि उनकी भी जान को खतरा ही है। इसलिए सर उसमें मैं उन प्रशासन के साथ हूँ कि उनसे मैं बात अभी नहीं करनी चाहिए। सिर्फ़ 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस सोशल मीडिया पोस्ट के कारण ये सारा कुछ हुआ, वो सोशल मीडिया पोस्ट में क्या था, आपको कुछ भी याद है? थोड़ा-सा भी? क्या एग्ज़ैक्टली था क्या? बस एग्जैक्टली मुझे इतना ही पता है कि वो कोई नुपुर शर्मा, उसकी एक पोस्ट थी जिसकी वजह से शायद उसको निलंबित भी कर दिया गया, उनको उस पोस्ट से हटा दिया गया। बस इतना ही ध्यान है, वो क्या बात थी वो उसका कुछ ध्यान नहीं है मुझे। ये तो मतलब ये पोस्ट तरुण ने शेयर की थी? ये पोस्ट एक्चुअली मैं बताता हूँ मैं आपको। ये पोस्ट है ना, कैसे शेयर हुई इसका कुछ अभी भी पता नहीं पड़ा है। क्यों, पापा की आईडी कितने फ़ोनों में चलती है मैं खुद भी नहीं जानता। फ़ेसबुक आईडी कन्हैया जी की ही थी वो? हाँ, फ़ेसबुक आईडी मेरे फ़ादर की थी। अब फ़ेसबुक आईडी 2-3 फ़ोनों में चलती है। एक छोटा बच्चा दुकान पे आता है ऊपर से, वो भी फ़ोन चलाता है, ठीक है? और यहाँ तक कि अब यार एक पोस्ट का रिपोस्ट होने में कितना सेकंड लगता है, ये बताइए आप? सर 1 सेकंड का टाइम होता है, गलती से भी दब जाता तो भी पोस्ट हो जाती है, रिपोस्ट हो जाती है। इस तरह का माहौल आपने पहले कभी सर बट आप ये उधर पर? सर आप ये बताइए कि सिर्फ़ एक पोस्ट के लिए एक बंदे को मार देना, ये कहाँ तक सही है? ये बताइए। ये जो माहौल अभी हो गया है उदयपुर में, पूरे शहर में, स्पेशली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, ऐसा माहौल आपने कभी भी देखा है पहले? इस नहीं, तरह का माहौल? दिस इज़ फर्स्ट। ये पहली बार देखा हमने ऐसा। सर उदयपुर में ऐसा पहली बार हुआ है और आखिरी बार ही होगा। अब ये ना होने देंगे। क्यों? इन्होंने बहुत कुछ बोल लिया, बहुत कुछ। वो वीडियो सबने देखे, आपने भी देखे होंगे ज़रूर। तो सर ये अब इतनी आसानी से शांत नहीं होगा। देशवासियों से, सरकार से एक बार आप क्या? सर सरकार से तो मेरी यही अपील है
कि Protection इन दिया जाए इन 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 बंदों का पाकिस्तान से लिंक तक आ गया है कि इसने कई 45 दिन तक कराची में ट्रेनिंग ली है, ठीक है ना। तो इस बंदे को रखा हुआ क्यों है? इसको हैंड टू हैंड ही मार दो ना, एनकाउंटर कर देना चाहिए उसका अभी भी। मैं अभी भी एमएन सर से यही कहना चाहूँगा कि इसका एनकाउंटर कर दिया जाए अभी के अभी। कई लोग अभी भी इस तरह इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूरे मामले को बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं और दो समुदायों के बीच एक भिड़ंत लाने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईए ने जो दावा किया है वो केवल 2 लोगों के बारे में किया है जिनको गिरफ्तार किया गया है। क्या आप मानते हैं इस चीज़ को कि जिस तरह से सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है वो ठीक है? सर मेरे फादर ने पता है क्यों मतलब लोगों को इकट्ठा क्यों नहीं किया? क्यों वो नहीं चाहते थे कि मतलब हमारे चक्कर में हमारा ही शहर जले, वरना उनके पास कितने कॉन्टेक्ट्स थे ना, मैं भी नहीं जानता वो तो, पर फिर भी नहीं लगा कि मामला शांत हो जाए और आगे ये बात आगे नहीं बढ़े बस। बहुत बहुत धन्यवाद यश। तो ये थे यश, कन्हैयालाल जी के बेटे, बड़े बेटे, और आप देख रहे हैं मौजूद स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.